नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हम मौजूद हैं अजमेर लोकसभा सीट पर। हमारे साथ हैं कांग्रेस से प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी जी। डेयरी के 6 बार अध्यक्ष रहे लगातार अजमेर डेयरी के। हम इनसे जानेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो, बिजनेस हो, उसके बाद ये राजनीति और लोकसभा का चुनाव। अजमेर एक ऐसी सीट है जिसको माना जाता था कि बीजेपी की सेफ सीट है, उस पर ये चुनाव लड़ना कितना चैलेंजिंग है, क्या इनकी तैयारियां, क्या रणनीति है, और जो यहाँ से मौजूदा सांसद है भागीरथ चौधरी, उनका मुकाबला किस प्रकार कर रहे हैं काम और जनता के बीच में मेल जोल बनाकर और पार्टी में समन्वय बनाकर। जो कि हमने देखा कि कांग्रेस पार्टी की राज्य में सरकार गई जिसका कारण था गुटबाजी। क्या अब भी कोई गुटबाजी है या पार्टी में सब कुछ ठीक है? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मसूदा से आपने 2 बार चुनाव लड़ा, डेयरी के आप 6 बार के अध्यक्ष रहे, लगातार कोई विरोधी नहीं, अनअपोज्ड। हमने आपके घर पे आपकी डॉटर इन लॉ से जाना तो उन्होंने कहा कि कोई चाहता ही नहीं आपको डेयरी के अध्यक्ष पद से हटाना। डेयरी के लोगों के मन में बड़ा लगाव है कि रामचंद्र जी ही रहे, क्योंकि इस तरह से काम हुए हैं पशुपालकों के लिए आपके द्वारा। राजनीति में अजमेर के लिए क्या विजन है? अजमेर का सर्वांगीण विकास करना चाहता हूँ और भागीरथ जी 5 साल एमपी रहे हैं, उन्होंने अजमेर ज़िले के लिए कोई कार्य किया ही नहीं और इसलिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्र में भागीरथ जी के प्रति लोगों में असंतोष है, एंटीकमेंसी ज़बरदस्त है। और मैं जो अभी सोच रहा हूँ कि अजमेर ज़िले के विकास के लिए कुछ काम करूँ, जैसे बिशुलपुर जो योजना उसमें चंबल का पानी लाया जाए, उससे पानी की समस्या ज़िले में सोल्व हो जाए। अजमेर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसको अंतर्राष्ट्रीय बनाया जाए, क्योंकि गरीब नवाज ब्रह्मा जी की जो तीर्थ स्थान है ये अंतर्राष्ट्रीय है। तीसरा मैं ये चाह रहा हूँ किसानों को कर्ज माफ़ हो। कर्ज माफ़ी वाली जो 2008-9 में सोनिया जी के और मनमोहन जी के शासन में जो हुआ था, उसके बाद में कर्ज माफ़ी नहीं हुई। किसान बहुत दुखी है। 10 साल में इन्होंने जो कभी भी इन्होंने कर्ज माफ़ी की बात को जो नकारते रहे हमेशा, और उससे किसान नाराज़ है। किसानों के हित में ये होना चाहिए। इसी प्रकार महिलाओं का जो हमारा घोषणा पत्र है, आधा सरकारी नौकरियों में महिलाओं का आरक्षण हम देंगे। इसी प्रकार जो है हमारे प्रयास होगा कि महिलाओं को जो है ज़्यादा से ज़्यादा अधिकार मिले। 6 विधानसभा सीटें हैं, 8 में से 7 पर बीजेपी, 1 पर कांग्रेस है। कितना चैलेंजिंग मान रहे इस चुनाव को? भागीरथ चौधरी के कामकाज के बारे में आपने बताया कि काम नहीं हुए हैं। मोदी का चुनाव, बीजेपी बार बार कह रही है प्रधानमंत्री चेहरा है। इस चैलेंज को किस रूप में आप देख रहे हैं? कितना चैलेंजिंग है ये चुनाव? नहीं, जैसे पुष्कर में आके गए थे मोदी जी, कोई इम्पेक्ट आया ही नहीं बिल्कुल। मोदी जी की वेव अब धीरे धीरे कम हो गई है। फेस वैल्यू जो आप समझ रहे थे ना, मारवाड़ की जो 5, 6, 7 सीटें वहाँ कांग्रेस जीत रही है और अजमेर भी हम जीतेंगे, बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। तो मोदी जी वाला फैक्टर कुछ नहीं है। आम जन जो है अब महसूस करने लग गया। सबसे बड़ा संविधान की रक्षा, लोकतंत्र की जो रक्षा करना, ये आम गरीब तबके के लोग तो आरक्षण से डर रहे हैं, ख़त्म कर देंगे, वापस आएंगे। और मुस्लिम वर्ग को बहुत बड़ा जो नाराज़गी है, जो ये कर रहे हैं, संविधान में परिवर्तन किए हैं, उससे मुस्लिम भी नाराज। तो वेव नहीं है, कुछ नहीं है। भागीरथ जी का मैं तो कोई कंपटीशन मानता ही नहीं। वन साइडेड कांग्रेस पार्टी चल रही है जिले में। कॉन्फिडेंट इनफ है मतलब आप। सीकर के आपके प्रत्याशी हैं अमरा राम जी, कॉमरेड, उनकी बात करें, एक समय था जब उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का तो लोगों ने ये कह के हरा दिया कि अमरो दिल्ली गयो तो पटवारी सु काम कौन करावेगो। वही चीज़ यहाँ पे है। डेयरी में आप लगातार जीतते जा रहे हैं। आपके वो डेयरी वाले लोग जिनको आपसे इतना लगाव है, उनसे बातचीत होगी, उनको मना लिया? कहीं उनके मन में डर नहीं है कि आप दिल्ली चले गए तो उनसे दूर हो जाएंगे? चुनाव के बाद मैं भी चेयरमैन में ही रहूँगा, उसका तरीका मेरे पास है, अभी एक्सपोज नहीं करूँगा। अच्छा, थोड़ा बहुत इशारा कर दीजिए। नहीं, नोट इट डाउन। उनसे बातचीत हो चुकी है? नहीं, पशुपालक तुम कह रहे हैं कि हमारे चेयरमैन को एक मसूदा रही, तो कोने के थे चुनाव, एक सेक्टर 8 सीटें हैं। वो तो कह रहे हैं हमने तो ज़िंदगी में आपको वोट दिया ही नहीं, एक बार आपको हम दिल्ली भेजना चाहते हैं। जो पशुपालन की जो जितनी योजनाएं हैं भारत सरकार से तो आती है,
तो वहाँ पार्लियामेंट में जाकर कोई आवाज़ उठाओगे, ये लंपी बीमारी हुई, किसी एमपी ने बोला ही नहीं 25 में जाकर पार्लियामेंट में कि लंपी गायों के इलाज का क्या कर रही है सरकार। अमूमन हम देखें जिसकी सरकार होती है उनके सांसदों विधायक को काम ज़्यादा होता है, विपक्ष के लोग कहते हैं हमारी सरकार नहीं, काम नहीं है। अगर मानो केंद्र में आपकी सरकार नहीं बनती है तो किस प्रकार कांग्रेस की सरकार बन रही है, शॉर्ट बन रही है, शोर बन रही है? अगर नहीं बनती ऐसी कोई स्थिति है तो किस प्रकार 200 सीटें ही नहीं आ रही। आप कल्पना क्यों कर रहे हो बीजेपी की सरकार की? नहीं आ रही 200 से बिलो। आप हाईली एजुकेटेड हैं, आप लेक्चरर थे, कि लेक्चरर से नेता वाला सफ़र कैसे? मैं तो मेरे दादी का नाम ही गांधी था, तो ख़ानदानी हमारा तो कांग्रेस का रुझान था। और स्टूडेंट लाइफ में कांग्रेस में 1967 में मैं पावली मेंबर चौनी का मेंबर बना था। तब से कांग्रेस में जयपुर यूनिवर्सिटी में जब पढ़ा तो बड़े नेताओं से संपर्क में आया, तो मेरा रुझान पॉलिटिक्स की तरफ आ गया। क्या मंशा थी मन में, नेता बनने की थी या और कोई? नहीं, नेता बनने की नहीं, समाज सेवा करने की भावना थी। नेता वाला मेरे दिमाग में आइडिया नहीं थी। तो दूध वालों की सेवा ये 45 साल से कर रहा हूँ। हिंदुस्तान में दूसरे तीसरे नंबर पर मेरा नाम है। और हिंदुस्तान पहला चेयरमैन 6 बार बना, कोई चेयरमैन नहीं बना है। कांग्रेस से प्रत्याशी थे पहले आप मसूदा में, फिर आप निर्दलीय लड़े। किस तरह के वो चुनाव थे, कितना स्ट्रगलिंग पीरियड था? कोई नहीं, मामूली मार्जिन था। उसके बाद में तो 13 में निर्दलीय में लड़ा, तो आज जो है 12 साल हो गए उस बात को। तो मैंने 12 साल में डेयरी मूवमेंट को इतना मजबूत स्ट्रेंथ दी, डेनमार्क की तरह बना दिया जिले में। तो किसान बहुत प्यार करते हैं। बहुत से किसान तो बीजेपी और कांग्रेस नहीं देखते हैं, देखते हैं कि हमारा श्वेत क्रांति का जनक है, हम इसको वोट दें। आपकी बहू का हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने कहा अपने बेटों से ज़्यादा हमें बेटियों की तरह पाला रखा जब से हम ससुराल आई प्रेम में। अजमेर की बेटियों के लिए क्या विजन है? बेटियाँ तो बेटी ही है, बेटियों को तो ज़्यादा प्यार मिलना चाहिए, बेटी को हक मिलना चाहिए। बेटा और बेटी बराबर ही होते हैं परिवार में, सबको बराबर प्रेम देना चाहिए, अफेक्शन देना चाहिए। पुष्कर एक तीर्थ स्थल है बड़ा, वहीं हम देखें अजमेर दरगाह भी महाकाल कॉरिडोर की तरह भागीरथ जी ने बात की कि वो डेवलप करना चाहते हैं। आपका क्या विजन है उसकी? भागीरथ जी ने तो वो जलकुंभ भी देख के उसकी फोटो दे दिया करो आपके टीवी में। वो भागीरथ जी का विजन तो जलकुंभ में खत्म हो गया। जलकुंभ में एक आखिरी सवाल अजमेर की जनता के लिए इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक मैसेज यही है कि मेरा 45 साल का काम डेयरी मूवमेंट का हो। 2 बार जिला कांग्रेस का अध्यक्ष रहा हूँ, 1 बार प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष रहा हूँ। कितनी बार मैंने जो सोनिया जी की, राजीव जी की बैठ के मैंने आम सभाएँ कराई, ऐतिहासिक आम सभाएँ। इसलिए मैं आम जनता से ही कहता हूँ मेरे पास आशीर्वाद बनाए। मैं यदि जीता तो अजमेर का नाम हिंदुस्तान में और आगे बढ़ाने का प्रयास करूँ। सभाओं से याद आया एक सवाल, आपने कहा आपने राजीव गांधी की सभाएं कराई, सोनिया जी की करवाई, क्या सचिन पायलट की कोई सभा होगी अजमेर में? मैंने कराई ना, सचिन जी की, इनके पिताजी राजेश जी की विजयनगर चुनाव में अब हो रही है श्योर। कांग्रेस पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं है ना, गुटबाजी तो होती है ही नहीं। बीजेपी में है, आप जाओ अंदर पूछो उनसे। बीजेपी में तो मैं नाम ही नहीं लेना चाहता। पिताजी की तरफ इशारा कर रहे हैं आप? ना, मैं किसी नहीं कह रहा, मतलब जो है बीजेपी में आपस में अंतर खिले और उसका कांग्रेस को फायदा मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ अजमेर से कांग्रेस प्रत्याशी रामचंद्र चौधरी जी।